मैं जिसे रन से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के कठोर वचन सुनकर सभी वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने पारदी और त्रिशूलों से मार मार कर सब विरिछ बानरों को व्याकुल कर दिया। शिवजी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चल के वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उसने मेघनाथ युद्ध कर रहा था, वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। उधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रन में बांके वाले पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े। कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देख कर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर आ गए हैं। बानर लीला करके कुहूड़ की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोनों के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्हें परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से, किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक दूसरे को रगड़